हमको यह लिमिट निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह लिमिट इन्फिनिटी होगा, यह लिमिट भी इन्फिनिटी है। यह दोनों बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस दो इन्फॉर्मेशन के सहायता से हमको यह लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ यह होता है और इसी ग्राफ को एक यूनिट एक्स एक्सिस पर बाएं तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यह जो ग्राफ मिलेगा यह होगा log 1 प्लस एक्स का ग्राफ। जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ता है इसका भी हाइट बढ़ता है और इसका भी हाइट बढ़ता है ऊपर के तरफ। तो जब x एक्सिस पर बहुत दूर इन्फिनिटी के तरफ जाएंगे तो इसका भी हाइट बहुत ऊंचा इन्फिनिटी के तरफ और इसका भी हाइट इन्फिनिटी के तरफ। यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, log 1 प्लस एक्स भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। और एक बात स्पष्ट है कि जैसे यहाँ पर हाइट क्या है, ऊपर x एक्सिस के ऊपर के तरफ है या नीचे के तरफ? ऊपर के तरफ, यानी log x पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर log 1 प्लस एक्स पॉजिटिव। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब तो और बड़ा पॉजिटिव नंबर यानी मिलेगा रिजल्ट पॉजिटिव ही। यानी log x भी पॉजिटिव होगा, log 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा। यह बात स्पष्ट है। एक बात और दिखाई पड़ रहा कि जब हम आगे जाते हैं आगे कि कहीं भी इस 10 पॉइंट के दाहिने तरफ जरा विचार करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं। इस ग्राफ का हाइट है 1 कलम और इस ग्राफ का हाइट इस x कोऑर्डिनेट के सामने इससे इतना अधिक है। यानी किसी भी x पर इसका जो हाइट होगा इससे अधिक हाइट होगा इसका, यानी log x से अधिक वैल्यू मिलेगा, बड़ा वैल्यू मिलेगा log 1 प्लस एक्स का। यह बात स्पष्ट है। अभी अभी हम ग्राफ में देख चुके हैं कि log x छोटा होता है log 1 प्लस एक्स से। दोनों तरफ log 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर यदि log 1 प्लस एक्स पॉजिटिव तो इसका पावर 3 भी पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, लेस देन ही रहता है। दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर जो है वही लिखे, लेकिन इसमें पावर 1 और पावर 3 मिलकर के पावर 4 हो गया। इस रिजल्ट को एक नंबर रिजल्ट माने। यह बात तो ग्राफ से देख चुके हैं कि log x से बड़ा होता है log 1 प्लस एक्स। दोनों तरफ सेम पावर ऊपर में बढ़ा देने पर इससे बड़ा होगा यह। यदि किसी स्टूडेंट को यह लग रहा है यह क्यों हो जाएगा तो बात समझा देते हैं। यह दोनों पॉजिटिव नंबर है और इससे बड़ा है यह। मान ले यह 2 और 5, कोई दो नंबर लेते हैं दोनों पॉजिटिव, इससे बड़ा यह। दोनों तरफ पावर 3 कर देने पर यह 2 से बड़ा होगा 5। या कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि छोटा भी हो जा सकता है। किसको लगता है कि छोटा हो जा सकता है? जरा कमेंट में अपना नाम लिख करके भेजना। तो दोनों तरफ
दोनों तरफ एक ही सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर, चूंकि log x पॉजिटिव है, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने पर जैसा इनइक्वालिटी यहाँ है लेस देन वाला, वैसा ही इनइक्वालिटी यहाँ भी होगा। यदि इसको दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यदि यह छोटा था इससे तो यह भी छोटा होगा इससे। चेक करके देखो, अब इस पर पावर 1 और इस पर पावर 3, पावर 4 हो जाएगा, और यह तो जो है वही लिखे। इसको हम रिजल्ट नंबर 2 मान लिए। एक नंबर कह रहा है कि यह इससे छोटा होता, इससे यह छोटा होता है, छोटा है। और 2 नंबर कह रहा है कि इससे यह बड़ा है, यानी इससे यह बड़ा है। तो 1, 2 से यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह इससे बड़ा तथा इससे छोटा। इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा है बात को समझाने के लिए। 1 रुपया से बड़ा होता है 2 रुपया अधिक होता है, और 2 रुपया से अधिक होता है 4 रुपया। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/, रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1/, इतना लिखेंगे, 1/, इतना लिखेंगे, 1/, इतना लिखेंगे। रेसिप्रोकल लेने पर यह लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में। वेरीफाई करो। इस तीनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। 1/1 का मतलब 1, यानी इसका रेसिप्रोकल 1 रुपया, इसका रेसिप्रोकल 1/2 रुपया का मतलब होता है 50 पैसा, और 1/4 रुपया का मतलब हुआ 25 पैसा। 1 रुपया बड़ा है 50 पैसा से, 50 पैसा बड़ा है 25 पैसा से। तो इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज कर दिए। अब हम इस तीनों को x से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो स्पष्ट है कि x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर x से मल्टीप्लाई करने पर जैसा इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन वाला वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। वेरीफाई करके देखो, यह बड़ा है इससे, यह बड़ा है इससे। सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रिजल्ट सही है या नहीं कि 12 बड़ा है 6 से, बड़ा है 6 3 से। देखो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। अब हम इस तीनों का लिमिट लेते हैं। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लेने पर यह ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, लेस देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है लिमिट लेने के बाद। इसीलिए हम यहाँ और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे। पिछले स्टेप में यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिए थे। अब यह बात तो क्वेश्चन में दे रहा है कि यह लिमिट इन्फिनिटी है तो इसके जगह पर इन्फिनिटी लिखे। यह लिमिट तो निकालना है
तो जैसा है यहाँ वैसा ही लिख दिए। और क्वेश्चन में दे रहा है कि यह लिमिट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दिए। अब इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह लिमिट इन्फिनिटी के बराबर। क्यों निकाल लिए निष्कर्ष? यदि इस लिमिट को हम L से डिनोट करें, या किसी लिमिट को, किसी भी दूसरे लिमिट को यदि हम L से डिनोट करें और हमको ऐसा कंडीशन आए, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू हम लेस देन लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं है, समझ में आ जाएगा, या यहाँ लिख देते हैं। यदि ऐसा दे कि 2 बड़ा या बराबर L और L बड़ा या बराबर 2, दोनों जगह सेम नंबर, दोनों जगह इन्फिनिटी, तो ध्यान से देखो यह क्या कह रहा। पहले यह जो कह रहा है कि 2 बड़ा होगा L से या बराबर होगा, तो इसका अर्थ है यह कि L इस 2 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन L 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। यह L 2 से बड़ा नहीं, ध्यान दो क्या बोल रहे, बड़ा नहीं पर ध्यान दो, L 2 से बड़ा नहीं। और जब यह कह रहा है कि L ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका अर्थ है यह कह रहा है कि L 2 से छोटा नहीं, L 2 से बड़ा नहीं, L 2 से छोटा नहीं, लेकिन दोनों कह रहा है बराबर हो सकता है। यह दोनों कंडीशन कब फुलफिल होगा? जब L का वैल्यू हो 2 के बराबर, तो L 2 से बड़ा भी नहीं, 2 से छोटा भी नहीं, यह निष्कर्ष निकलता है। इसीलिए हम यहाँ निष्कर्ष निकाले कि इसका लिमिट इन्फिनिटी के बराबर होगा। यही लिमिट निकालना था, निकाल लिए।